हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम आशीष सर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सब जूनियर क्लासेस। फ्रेंड्स, सारे स्टूडेंट फटाफट आ जाइए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। क्योंकि डेली में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर लेकर आ गया हूँ। जितने भी पिछले साल में क्वेश्चंस पूछे, जितने क्वेश्चंस मैं करा सकता हूँ उतने क्वेश्चंस मैं आपके सामने करा रहा हूँ, जिससे कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम ईजिली निकल जाए और मैथ्स के पेपर में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सारे पिछले 2-4 सालों में जितने भी क्वेश्चंस पूछे, मैं सारे क्वेश्चंस कंटिन्यू आपको करा रहा हूँ, जिससे कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो। ठीक है, तो फटाफट अपने सारे फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर दीजिए और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले सारे वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी आ सके। ठीक है, एक क्वेश्चन था, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। डिस्टेंस फार्मूले से क्वेश्चंस लिख लीजिए आप। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक क्वेश्चंस आपका डिस्टेंस फार्मूले से आएगा, एक आपका सेक्शन फार्मूले से क्वेश्चन आएगा। 100% टॉपिक लिख लिए, इनमें से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला तो सिंपल सी बात है, पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ डिस्टेंस फार्मूला क्या है। सपोजिंग ये पॉइंट है मेरे पास, तो यहाँ ले लेता हूँ मैं, इसको नाम P दे देता हूँ। P के कोऑर्डिनेट ये है AB और Q के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे मेरे पास माइनस का A और माइनस का B। ठीक है, ये मैंने कोऑर्डिनेट लिख दिए। तो यहाँ पर मैं फार्मूला लिख देता हूँ, P और Q की जो डिस्टेंस है, एक फार्मूला है, याद रख लीजिए आप, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसको स्टार बना लीजिए, फार्मूला याद रख लीजिए आप। इस फार्मूले से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में सॉल्व होंगे और एग्जाम में क्वेश्चंस भी आपका आएगा इससे। ठीक है, ये फार्मूला है। सर यहाँ पर दो जो कोऑर्डिनेट हैं, यहाँ फिर से लिख लेता हूँ, P के हैं AB एंड Q के हैं माइनस A एंड माइनस B। सर अब क्या करेंगे, इसमें x1 y1 निकालेंगे। देखो ये फर्स्ट वाला पोर्शन है, इसमें हमारा x1 क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, कोमा y1 हमारे पास हो जाएगा B। एज इट इज़ मेरा x2 क्या होगा फ्रेंड, माइनस का A और y2 मेरे पास हो जाएगा माइनस का B। अब आप बोल रहे हो उसे इतना इजी क्यों कर रहे हो आप, क्योंकि मैं फिर बोल दूं, अगर x1 y1 x2 y2 में आपने गलती की, अगर आप डायरेक्टली सोचोगे कि ये x1 y1 और x2 y2 है, 100% आप एग्जाम में इजी क्वेश्चंस को छोड़ के आ जाओगे या गलत करके आ जाओगे। इसलिए x1 a है, y1 b है, x2 माइनस a और y2 माइनस b है। ईजिली लिख लीजिए आप, क्योंकि आपका एग्जाम में क्वेश्चंस गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मैं लिखूंगा बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूले से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये मैं डायरेक्ट पी क्यू लिख रहा हूँ। अब मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करूँगा क्योंकि मैं फार्मूला यहाँ पर ऊपर आपके सामने लिख चुका हूँ। मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट करूँगा x2, तो x2 मेरे पास है सर माइनस का a एंड माइनस क्वेश्चन फार्मूले का, एंड x1 मेरे पास है a, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर। एज इट इज़ अगर मैं b की बात करूँ तो ये मेरे पास y2 हो जाएगा माइनस का b एंड माइनस को फार्मूले का, और y1 हो जाएगा मेरे पास b। इसका स्क्वायर मैंने इजीली यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं और बेटर करूँगा इसको, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, a और a मिलके हो जाएगा माइनस 2a का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा माइनस 2b का स्क्वायर। ये मैंने इतना कर लिया। इतना ध्यान रखना आप क्वेश्चंस, क्योंकि यहाँ से आएगा, इसलिए मैं बिल्कुल इजी लेवल से आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया इसको। अब आगे क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पर मैंने पी क्यू के जो बीच की डिस्टेंस है ना, इसको लिख लिया। तो ये अगर इसका हम वो करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये देखो इवन नंबर है तो साइन भी हो जाएगा प्लस का। ठीक है, इवन पावर में साइन हमारा चेंज हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और a स्क्वायर मेरे पास एज इट इज़, पर यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 और b मेरे पास एज इट इज़। ध्यान रखना कि किसी भी नंबर के अगर पावर इवन है तो साइन उसके चेंज हो जाएंगे, अगर ऑड नंबर है तो साइन एज इट इज़ रहेंगे। ठीक है, अब ये हो गया। अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ सर, इसको अगर थोड़ा सा मैं अरेंज करके लिखूँ तो 4 में क्या ले लूँगा, इसमें कॉमन ले लूँगा। ठीक है, दोनों में 4 है, तो यहाँ बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसमें मल्टीप्लाई करें 4a स्क्वायर और प्लस 4b स्क्वायर, सेम चीज़ है, उसको मैं थोड़ा सा जितना सॉल्व कर सकते हो आप उतना मैंने उसको सॉल्व कर लिया। अब एक बात बताओ, मैं 4 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 और ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एज इट इज़, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी बेसिक चीज़ें ये, तो मैं ऐसे ही नॉर्मल आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो 4 को मैंने 2 इंटू 2 लिख लिया। अब इसमें से पेयर निकलेगा बाहर और रूट में बचेगा a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर यहाँ पर बचेगा और यही हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। यहाँ बोल सकते हैं कि जो 2 पॉइंट थे हमारे पास, जो हम पी क्यू लिया था, ए बी और माइनस बी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी 2√a² माइनस बी स्क्वायर। ईजी क्वेश्चन है बट एग्जाम में रिपीट कर रहा है, इसलिए आपको प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छे से कंप्लीट करके रखनी है। ठीक है, तो यासिर सर की क्लास यहाँ पर सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक लेवल से की जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा इजी लगने लगेगा मैथ्स, अगर आप मुझसे मैथ्स अच्छे से पढ़ सकते हो तो कंटिन्यू क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैथ्स। अभी भी टाइम बचा है, जितना ज़्यादा आप एफर्ट लगा सकते हो करके क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो तो आपका इजीली पेपर निकल जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आशीष सर की तरफ से थैंक यू सो मच।